In Sadhan Pad, there is a Vyutyut Chitta, the first chapter for Samahita Chitta. Samahita means ज्ञानी, Samahita means balanced person के लिए बताया गया हुआ पाद. And this is a Vyutyut means distracted, Vikshipta Chitta. That is a Sadhan Pad. Sadhan Pad means instrument. What are the instruments? Tapa, Swadhyay, Ishwar, Pranidhanani, Kriya Yoga. The Kriya Yoga telling in this first sutra. Tapa means tapati, tapna. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. किसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आसन प्राणायाम ये होने के बाद धारणा ध्यान समाधि का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तब आप तपोगे. आपको इमोशनली आपको तपना पड़ेगा. मेंटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. डिसिप्लिन के साथ, ऑस्टेरिटी के साथ, इंटेंसिटी आपको तीव्र संवेगा नाम के साथ में. देन स्वाध्याय. स्वाध्याय मीन्स सेल्फ नॉलेज. हाउ आई एम रिएक्टिंग टू द पर्सन्स इन सोसाइटी. मैं जब बात करती हूँ, मेरा बिजनेस करते समय मेरा स्वभाव क्या है. मैं जब मेरे रिलेटिव से बात करती हूँ तो मेरा स्वभाव क्या है. मैं किस तरह से पेश आ रही हूँ. मैं लोगों को हर्ट कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये जानना. और उसमें से बेटर आपका काम है. आपको गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन बिना कारण के ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. जितनी जरूरत है उतना ही करना है. एक्सेसिव करोगे तो आपको ही तकलीफ होगी. यू विल सफर ओनली. सो आपका खुद का स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस करना. देन ईश्वर प्रणिधानानी. जो भी आप कर रहे हो ये ईश्वर के प्रति करना है. ठीक है, आपका पेट है, उदर निर्वाह है, योर ब्रेड एंड बटर इज देयर, बट दिस इज द होल ड्यूटी गिवन बाय द गॉड ओनली. आप बिजनेस कर रहे हो, आप डॉक्टर हो या आप टीचर हो, ये किसने दिया है काम? ये भगवान ने ही बांट के दिया है. भगवान ने ही आपको काम दिया है. तो भगवान का काम जो है वो बहुत ही प्यार से होना चाहिए, विथ लव होना चाहिए. ओके. नाउ what is the purpose of kriya yoga? The purpose or goal of kriya yoga is samadhi bhavanartah klesha tanu karnartascha. समाधी भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च. स्वाती मॅडम आता मोठे दिसतंय का? हो हो हो. हा. नाउ समाधी, we already know समाधि. what is समाधि? 100% ट्रूथ नॉलेज वहां पे मिलता है. that is अंग. ये आपको मिलना जरूरी है. स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, प्योर कॉन्शियसनेस. देर इज नो काम क्रोध मोह मद मत्सर नाउ. टोटली डायमंड इज क्रिस्टल क्लियर, द प्रिस्टाइन, शुद्ध, प्योर. द गोल ऑफ समाधि और योग. The bhavana aligned or oriented towards antar artha, goal of klesha. And the klesha is an obstacle on the path of spiritual enlightenment. आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं. क्यों? दिस इज इनबिल्ट. जैसे देखिए मोबाइल लेते हैं हम लोग तो इनबिल्ट उसमें मेमोरी कार्ड होता है, बराबर. 50 मेमोरी कार्ड या 50 मेमोरी कार्ड और एनीथिंग 101 GB मेमोरी कार्ड इंटरनली उसमें है. ऐसा होता है ना कि नहीं होता है? होता है. तो वैसे ही हमारे शरीर और चित्त के साथ में इंटरनली मेमोरी कार्ड डाल दिया हुआ है. दैट इज अ क्लेशास. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको तनु करना है. क्लेश तनु करनार्थश्च. उन क्लेशों को कम करने के लिए ये क्रिया योग बताया है. नाउ नेक्स्ट, क्लेश. द वर्ड क्लेश इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड क्लिश, which means pain, dukha. Therefore, kleshas are what generate pain in our experiences of kleshas.
can be understood as inborn mental applications. ये इनबॉर्न है, हमारे जन्मों के साथ में इंटरनली हम लोगों में बिल्टअप होके आया हुआ है. That is giving the mental applications. Man is born with the kleshas. Kleshas are mental in nature. Man is applicated by them. What are they? Avidya, asmita, rag, dvesh, abhinivesh. Now there are 5 kleshas and the avidya what? Avidya means हम लोग आगे देखेंगे. This is a 2.3 अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा इज सूत्र. तो वो कैसे है अविद्या? अविद्या का हम लोग अभी थोड़ा सा अभ्यास करते हैं. अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण. देखिए, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तब उसके पास में कुछ ऐसा रहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मुझे चाहिए. वो बच्चा क्या बहुत ही डोरमेंट रहता है, रिलैक्स रहता है, उसको मिलेगा तो ठीक. लेकिन इस तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे जो पता चलता है कि ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा खिलौना है, लाइक दैट. A lack of insight avidya is the source of most kleshas, obstacles and can be latent, incipient, full of placed or overwhelming. मतलब क्या कि प्रसुप्त मीन्स डॉर्मेंट अवस्था में पड़े हुए हैं. जैसे बच्चों में देखो, उनके पास मेरा है, डिजायर है या अटैचमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो प्रसुप्त है. जो अविद्या है वो प्रसुप्त है. देन उसके बाद में तनु है. कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो बाहर आता है, कोई भी इंसिडेंट हो गया या कोई भी चीज प्रोग्राम में हो गई, तो कभी कभी वो बाहर की तरफ आता है और वेरी स्मॉल स्मॉल साइज में रहता है. दैट इज द तनु. वो मैनिफेस्ट नहीं होता है. और विच्छिन्न मतलब क्या? स्कैटर्ड. जब भी उसको टाइम मिलेगा वो ऊपर आ जाता है. जब भी कोई इंसिडेंट हो गया तो दैट इज अ मैनिफेस्ट. कभी कभी, नहीं तो वो प्रसुप्त रहते हैं. लेकिन कोई घटना घट गई या कोई पास हो गया और आप फेल हो गए, अरे मैं कैसे फेल हो गई, वो पास हो गया, तो आपके इसमें तनु अवस्था में वो आता है. लेकिन आपका अगर करेक्ट नॉलेज होगा तो आप क्या बोलोगे? चलो ठीक है, मेरे इसमें कुछ तो ये काम रह गया होगा और मुझे कुछ नया और एक चांस मिला है, कुछ तो सोचा होगा गॉड ने, तो मैं और एक बार अभ्यास करके एग्जाम दे देती हूँ. दैट इज अ करेक्ट नॉलेज. बट इफ यू आर कॉम्पिटिटिव, नहीं नहीं ऐसा कैसे, मेरा नहीं हुआ है, मैं रीचेकिंग कराऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, दैट इज उदाहरण. मतलब विकसित है ऑलरेडी आप में. जो भी है जेलेसी, अटैचमेंट, वो भी मैनिफेस्टेड है. दैट इज ओनली द सरफेस के ऊपर है. वो हर बार ऊपर आएंगे. आप हर टाइम पे कॉम्पिटिटिव रहोगे, आप हर टाइम पे गुस्से में रहोगे, आप हर टाइम पे वो जेलेसी में रहोगे, आप हर टाइम में अटैचमेंट रहोगे. तो दैट इज उदाहरण मीन्स विकसित रहना. ओके. नाउ दिस इज द क्लेशाज ट्री. द अविद्या इग्नोरेंस दैट सपोर्ट्स अदर क्लेशाज. अदर क्लेशाज थोड़ा सा मैंने छोटा किया है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है इसके लिए. ओके, दिख रहा है लेकिन आपको सबको? yes. हाँ. सो दिस इज अविद्या. द स्टेम इज अविद्या. From these, the first one comes in ego, I-ness. I am something something new. I am something something different from the other persons. I-ness. अस्मिता आती है. देन अस्मिता आती है तो अस्मिता को क्या होता है? I-ness को कुछ तो चाहिए होता है. अटैचमेंट, डिजायर आती है बाहर. तो I को डिजायर उत्पन्न होती है. तो डिजायर उत्पन्न होती है तो राग, अटैचमेंट विद द थिंग्स वी लाइक मोस्ट. मुझे वो जींस पैंट बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो बंगलो बहुत अच्छा लगता है. आई वॉन्ट दैट बंगलो. मुझे वो कार बहुत अच्छी लगती है. आई वॉन्ट दैट न्यू बिग कार. अगर ये पूरी हो गई इच्छा तो दिल मांगे मोर.
अरे वो कार के साथ में वो दूसरी बाइक भी है, बाइक भी ले लेते हैं ना, कार तो है ऑलरेडी और एक बाइक चाहिए। तो दिल मांगे मोर, अब ये दिल मांगे मोर जो है वो नहीं पूरा हो गया तो द्वेष भावना, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं तो इतना पैसा कमा रही हूं, मेरा कोई दिखता ही नहीं है, आई हैव मनी, तो मुझे क्यों ना बोल रहे हो। या कई कई टाइम पे पैसा भी नहीं होता है, लेकिन आपके बाजू वाले ने बड़ी कार ले ली और आपको कार नहीं मिली, तो आपको क्या होता है, द्वेष भावना निर्माण होती है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है, द्वेष भावना मत करो, यू हैव टू बी अ फ्रेंड विद दैट पर्सन, मैत्री करनी है आपके सुखी आदमियों के साथ में, ऐसा बोला है ना, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम चित्त प्रसादन, क्या बोला है चित्त प्रसादन में, इफ यू आर फीलिंग जेलसी अबाउट एनीथिंग और एनीबडी, यू हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप, आपको प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ेगी, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैत्री भावना में, दैट इज अ टेक्निक ऑफ प्रतिपक्ष भावना। लेकिन नेचुरल टेंडेंसी क्या है, द्वेष भावना आएगी, देन द्वेष के बाद क्या होगा, आपको अभिनिवेश प्राप्त होगा, ये इंटरनली है, मृत्यु की भीति सबको है, किसी को ऐसे नहीं लगता है कि मेरा यहाँ पे कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं अभी मर रहा हूं या मैं समाधि ले रहा हूं। इजी है क्या समाधि या कैवल्य प्राप्त करना या एक केव्स में जाके अपने आप को बंद कर देना, नॉट इजी, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए, अकेले रहने के लिए। हम लोग अकेले एक रूम में नहीं रह सकते, अकेले रहेंगे तो हम लोग 10 लोगों को फोन करेंगे, मुझे हेल्प भेजो, पुलिस को फोन करेंगे, क्या आई एम अलोन और मुझे ये बाजू वाला मेरा तकलीफ दे रहा है। सो अभिनिवेश, जीवन की आसक्ति, जीवन जीना है, मृत्यु से भय। नाउ वी आर कमिंग ऑन मेन टॉपिक, द अविद्या, इग्नोरेंस। व्हाट इज मीन बाय अविद्या, अविद्या मीन्स अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख, नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर विद्या। अनित्य मीन्स योर बॉडी इज अनित्य, आपका शरीर अनित्य है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन आपके शरीर को आप क्या क्या करते हो, नित्य समझते हो, दिस इज अ इटर्नल, इसको चमकाते हो, इसको नहलाते हो, धोते हो, उसको परफ्यूम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, लेकिन दैट इज ट्रांजिटरी। व्हाट इज योर इटर्नल थिंग, इटर्नल इज योर चित्त, आपका मन आपके साथ में जाएगा, मृत्यु होने के बाद भी वो अलग अलग नए नए शरीर में प्रवेश करता है, आत्मा जो है वो नए नए शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिंदंती शस्त्रानी न दहती पावकाः, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तो आत्मा इज यूर इटर्नल। बट हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा शरीर ही हमारा इटर्नल है, हम शरीर को पेंट करना शुरू करते हैं, शरीर के मस्त उसको सजाने के लिए शुरुआत करते हैं, तो दैट इज अविद्या। अशुचि, इम्प्योर, आप लोग, कई लोग, अभी मुझे मालूम नहीं, आई एम वेजिटेरियन बट सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, तो वो लोग सुख मानते हैं चिकन मटन और अच्छे का ऐसे कुछ चीज खाने के लिए, तो दैट इज अ अशुचि, वो शुचि नहीं है, वो पवित्र नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि जब चिकन काटते हैं या बकरे को काटते हैं, वो कितना रोता है, बड़ी बड़ी आवाज निकालता है, उसका जो भी फियर है, वो फियर वो खून के द्वारा वो मांस में चला जाएगा, तो दैट इज नॉट अ प्योर। ओके, हाँ तो ठीक है, एक मैंने उदाहरण दिया। सो दुख, दुख को क्या करते हैं हम लोग, सुख मानते हैं। कौन सा दुख होता है, जैसे अभी हम लोगों ने 12 बजे 1 बजे खाना खा लिया, हम लोगों को लगता है कि ये सुख है, लेकिन ये दुख है। कैसे, 4 घंटे के बाद आपको भूख लगने वाली है या 5 घंटे के बाद आपको भूख लगने वाली है, तो सुख की तरह है, सुख नहीं है ना, तो दैट इज अ दुख, लेकिन आप सुख मानते हो। देन अनात्मसु,
अनात्मवसु मतलब आप ये शरीर, ये मन, ये जो है इसको चमकाने की कोशिश करते हो, इसको आपका जो टंग है, सेंस है, जिह्वा है, जबान है, आप उसके चोचले पूरे करते हो, दैट इज अ आत्मसु। आपको लगता है कि ये सेल्फ है, मैं हूं, लेकिन दैट इज नॉट सेल्फ। आत्मख्याति नहीं है वो। तो व्हाट इज आत्मख्याति? आत्मख्याति इज विवेक ख्याति। ओके, सो दिस इज द द्रष्टु ख्याति। द्रष्टु ख्याति मीन्स इनसाइट, नॉलेज, कॉन्शियसनेस। अविद्या इज इग्नोरेंस, कंफ्यूजन, लैक ऑफ इनसाइट। ये हम लोग जो सुख है उसको मानते हैं, वो दुखी है। जो शरीर को हम लोग बहुत चमकाने की कोशिश करते हैं, दैट इज इटर्नल, सॉरी दैट इज नॉट इटर्नल, अनित्य है, लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। तो अविद्या। नाउ आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट। अभी ये और अच्छे से समझिएगा। अस्मिता, दृग दर्शन शक्त्योर एकात्म अस्मिता। आपको क्या लगता है? पुरुष और चित्त जो है वो एक ही है, लेकिन दीज आर टू एंटिटी, अलग अलग है। ये आप जान लिए तो पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति। लेकिन इसको हम लोगों को बायफर्गेट करना ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग दूध और पानी को अलग कर सकते हैं क्या? करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्नि देना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तपति, तप करना पड़ेगा। वैसे ही आपको ये कॉन्टम्पलेशन से पता चलेगा कि पुरुष अलग है और चित्त अलग है, और चित्त के साथ में हम लोग ये जो इंद्रिय है वो इंद्रियों के साथ में हम लोग कनेक्ट हो गए हैं कार की तरफ। आई वॉन्ट बिग कार। दृक, दृक मीन्स पुरुष। दर्शन शक्ति मीन्स चित्त। आपकी ये शक्ति है, ये आपको शक्ति, आपको नॉलेज दे रही है, बट आप इसके साथ में जुड़ गए हो, ऐसा एक भावना आती है, दैट इज अस्मिता, अहंकार। तो अहंकार को क्या है? आई वॉन्ट बिग कार, अ न्यू कार। तो आप ये आंख से देख के उसको पसंद करते हो, एंड यूर डिजायर विल बी उत्पन्न, मैनिफेस्ट अ डिजायर, एंड दैट डिजायर इज लाइक दिस। आपके पास ऑलरेडी एक मोटरसाइकिल है, लेकिन आप दूसरे की कार देखते हुए आप अटैच हो जाते हो सुख प्राप्त करने के लिए। सुख अनुशयी राग। आप ऑलरेडी सुख सुख मिला रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो आपके बाइक के साथ में, बट यू आर अटैच्ड विथ your bike also and that car also which is driving another person. तो अनुशयी, faith in, resulting in, assume, presume, the desire, attraction, wanting, I want that car, that is attraction. अब अगर ये मिलेगा, कार मिल गई, तो आप दिल मांगे मोर, और दूसरी नई कार चाहिए। अगर ये कार नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? वाई आई एम नॉट गेटिंग दिस कार? तो दुख प्राप्त होगा, द्वेष भावना आएगी, क्या करूं नहीं करूं इसके जैसा। आप राजसिक बन जाओगे, एक्शन करना शुरू कर दोगे, पैसा लेने कमाने के लिए शुरू करोगे, और पैसा कमाने के लिए फिर आप दुखी हो जाओगे, आपका शरीर को आप तकलीफ दोगे, भागोगे, दौड़ोगे, और उसमें से स्ट्रेस उत्पन्न होगी, आपको डायबिटीज हो जाएगा, और डायबिटीज होने के बाद फिर आप पैसा उसमें डालोगे कि डायबिटीज कैसे ठीक कराया जाए, कौन सा कोर्स करूं, कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, ये सारी चीजें उत्पन्न होगी। देन लास्ट इज अनुशयी, अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स ये सबके पास है, सबके पास है, कोई ऐसा बंदा बड़ा बना नहीं है जो जिसको जीना नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है खुद, स्वरसवाही। स्वरसवाही मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर रस ये हो रहा है, नेचुरली कैरिंग दिस, कैरियर ऑफ दिस इमोशन। और वो विदुषापी मतलब ज्ञानी लोग, जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी, थिंकर्स, बड़े बड़े मेडिटेटर जो है, वो भी इसमें से छूटे नहीं है। ये सबके पास है, मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू लीव, ये भावना होती है। तो ये विदुषापी मीन्स गुरु लोग जो है, वो बड़े बड़े सम्मानीय लोग हैं, उनको भी डोमिनेट करता है द फियर ऑफ डेथ। नाउ यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा है भगवत गीता में। ऐसा लिखा है कि क्या डरने की जरूरत है, अभिनिवेश की क्या जरूरत है? वाई डोंट यू आर, वाई यू आर फ्राइटनिंग? आप क्यों फियर में हो?
क्योंकि ऑलरेडी आप मैंने बताया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न शस्त्र दहति पावकः। आपके आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। जैसे आप कपड़े बदलते हो रोज के रोज, वैसे आपका आत्मा शरीर बदलेगा, नया शरीर मिलेगा आप अगर मरोगे तो। लेकिन उससे भी और अलग एक श्लोक बना है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत। भारत मीन्स अर्जुन। अव्यक्त निधानव्य तत्र का परिवेदना। परिवेदना मीन्स क्यों दुख कर रहे हो, वाई यू आर इन ग्रीफ। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर अनमेनिफेस्ट बिफोर बर्थ। सब लोग शरीर जब तक नहीं मिलता है तब तक जिंदा ही रहते हैं। शरीर मिलने के बाद आपको लगता है कि यू आर प्रकट, आप प्रकट हो गए सामने, आप फिजिकली दिख रहे हो, आप जीवन में मैनिफेस्ट हो गए तो आप फिजिकली दिख रहे हो, तो आपको लगता है कि आप, मैं जी रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, यू आर देयर, सिर्फ आपको शरीर नहीं मिला रहता है। एंड अगेन अनमेनिफेस्टेड ऑन डेथ, मर गए तो ऐसा नहीं है कि आप अनमेनिफेस्टेड, आप हो लेकिन आपको शरीर नहीं मिला है तब तक। जब शरीर मिलेगा आप प्रकट हो जाओगे, जब आप मर जाओगे तो आप रहोगे, लेकिन इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, इन अ वेरी स्मॉल सटल फॉर्म। सो वाई ग्रीफ, क्यों आपको इतना परिवेदना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। अब ये लास्ट वाला तो बहुत ही बढ़िया है। नाउ दिस इज what I am telling, the ancient definition of stress. What is stress? भी अविद्या रहेगी, राग रहेगा, आपको अटैचमेंट रहेगा, आपको द्वेष भावना रहेगी, आपको जीवन की आसक्ति रहेगी। तो ये आपको लीड कहाँ पे करेगा, इट विल बी लीड टू बी अ एक्टिव पर्सन, टू एंजॉय एवरीथिंग इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। घड़ी पहनना है, सिनेमा देखना है, होटलिंग करना है, ट्रैवलिंग करना है, ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग ओनली बिकॉज ऑफ द पंचक्लेशा। इन पतंजलि योग सूत्र, पंचक्लेशा आर द 5 एप्लीकेशंस और मिजरी, दुख प्राप्त करने वाली है, एंड दैट डिस्टर्ब द मेंटल एंड physiological balance and trigger a chain reaction further deteriorating or spoiling our state of normal health and well-being। ये आपके नॉर्मल हेल्थ की बिगाड़ने के लिए ये घटक है, बिगड़ती है ना। आप कभी तो द्वेष भावना आती है, कभी तो आपको डिजायर उत्पन्न होता है, तो नॉर्मल हेल्थ आपकी खराब हो जाती है। नॉलेज ऑफ क्लेशा, तो इसका फायदा क्या है, ये आपको पता चल गया, आप इसका प्रैक्टिस करो, स्वाध्याय करो रोज, कि मैं आज कौन से स्टेट में हूं, मैं आज कौन से स्टेट में हूं, मतलब मैं अभी द्वेष भावना कर रही हूं, या मुझे अटैचमेंट हो रहा है, या मैं जीवन की आसक्ति कर रही हूं। इफ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग एवरी डे, यू विल गेट विवेक ख्याति, व्हाट इज करेक्ट एंड हाउ शुड आई डील विद दिस पंचक्लेशा। मैं इन क्लेशों के साथ में कैसे डील करूं, ये सीखने के लिए ये पे बता रहे हैं। Knowledge of klesha can help us to relate with the understand the modern day stress problem along with the ability to overcome on it. Okay, this is last Om. Thank you so much. If you have any questions, please ask me. I will give the answer.